बुलबुला जैसे हवा में फूट जाता है। धनाधन चल रहा धंधा एक दिन छूट जाता है। कमाई क्यों करे खोटी, बनाता नमक की रोटी। कमाई क्यों करे खोटी, बनाता नमक की रोटी। पाप की ये बनी कोठी एक दिन फूट जाती है। पाप की बनी ये कोठी एक दिन फूट जाती है। धनाधन चल रहा धंधा एक दिन छूट जाता है। छोड़ दे बंदा पाप का कर रहा धंधा। छोड़ दे बंदा पाप का कर रहा धंधा। गले में डाल कर फंदा, अरे क्यों भूल जाता है। गले में डाल कर फंदा, अरे क्यों भूल जाता है। धनाधन चल रहा धंधा एक दिन छूट जाता है। काम में राम को भज ले, इसी में जो करे कर ले। काम में राम को भज ले, इसी में जो करे कर ले। देखते देखते अवसर हाथ से छूट जाता है। देखते देखते अवसर हाथ से छूट जाता है। धनाधन चल रहा धंधा एक दिन छूट जाता है। बिना किस्मत का मिलता, दिया भी तेल से जलता। बिना किस्मत का मिलता, दिया भी तेल से जलता। कर्म तो रात दिन करता, धर्म ही भूल जाता है। कर्म तो रात दिन करता, धर्म ही भूल जाता है। धनाधन चल रहा धंधा एक दिन छूट जाता है। श्रद्धा से नमन करे हम, तेरा अनुसरण करे हम। पल पल में स्मरण करे हम, महावीर स्वामी महावीर स्वामी। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। चैत्ता भारहं वासं चक्रवर्ती महिप्रियो। संति संति करे लोवे, पत्तो गई मणुस्तरम। आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अत्य विराजित शासन श्री मुनि श्री सुरेश कुमार जी स्वामी हरनावा, उनके परम सहयोगी संत मुनि श्री संबोध कुमार जी स्वामी मेढांस,
धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, भगवान महावीर स्वामी ने सुई गणों सूत्र में एक बात लिखी है, संघाति जीवितम चेव, अर्थात यह जीवन मृत्यु की ओर दौड़ रहा है। बहुत गहरी बात लिखी है। जीवन की 3 अवस्था होती है, बचपन, यौवन और बुढ़ापा। बचपन में बच्चों में सरलता होनी चाहिए। जवानी में जोश होता है, किंतु जोश के साथ होश भी रखना चाहिए। बुढ़ापे में जोश कम हो जाता है, अनुभव बढ़ जाता है। 3 तरह की अवस्था है। इन 3 तरह की अवस्था में से सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है? तो आचार्य श्री महासमन जी फरमाते हैं, 3 अवस्था में से सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है वो है जवानी की अवस्था। जवानी गुजराती में कहेवत है, गुजराती आवड़े छे? गुजराती कई बातें बहुत अच्छी लगती है मुझे। गुजराती में कहेवत है, आ जवानी एक दिवस जवानी छे। देखो, जवानी का अर्थ क्या हो? जाने वाली। गुजराती में जवानी यानी जाने वाली। तो आ जवानी एक दिवस जवानी थी। जवानी और बुढ़ापे में क्या अंतर है? बड़ा अच्छा अंतर बताया कि जवानी वह जो जाकर न आए। एक बार जवानी चली गई फिर आना मुश्किल है। बुढ़ापा वह जो आकर न जाए। एक बार बुढ़ापा आ गया फिर जाता नहीं, फिर तो पूरा अंतिम जीवन की अवस्था। तो जीवन की ये अंतिम अवस्था है। आचार्य महाप्रभु जी ने एक पुस्तक लिखी, नया सवेरा आए सोया मन जग जाए। ये नारा है और पुस्तक का नाम है सोया मन जग जाए। और उसमें एक बात लिखी कि हमारा मन कैसे जागृत हो। और एक पुस्तक है जिसका नाम है जीवन की पोथी। मुझे ये पुस्तक बड़ी अच्छी लगी इस रूप में कि उसमें ये बताया बचपन को कैसे जिए, जवानी को कैसे जिए, बुढ़ापे को कैसे जिए। ओहो, कितनी आगे बात लिखी कि मैत्री रोग के साथ, मैत्री अपने साथ और मैत्री बुढ़ापे के साथ, सबके साथ मैत्री। और ये आगे लिखा, बुढ़ापे में भी आनंद का अनुभव किया जा सकता है। क्या बुढ़ापा नहीं आना चाहिए? अगर आप बोले बुढ़ापा नहीं आना चाहिए, यानी आप जीवन की अंतिम अवस्था से पहले जाना चाहते हो। बुढ़ापा तो आएगा, अंतिम अवस्था। बुढ़ापा आए और दुख न हो, ये हो सकता है। बीमारी आए और दुख न हो, ये हो सकता है, हो सकता है। और आनंद की अनुभूति बुढ़ापे में भी हो सकती है, बीमारी में भी हो सकती है। कारण बताया, जिस व्यक्ति की ज्यादा इच्छा नहीं है, जिस व्यक्ति की ज्यादा कामना नहीं है, ज्यादा इकट्ठा नहीं करता है, ज्यादा किसी से अपेक्षा नहीं रखता है, आज का आदमी दुखी क्यों है? प्रश्न पूछा गया, आदमी दुखी क्यों, किस लिए? जवाब दिया गया, पड़ोसी सुखी क्यों, इसलिए। इस दुनिया का आधा दुख समाप्त हो जाए यदि मनुष्य दूसरों की चिंता करना बंद कर दे। और देखिए, मनुष्य को अपनी चिंता है ही नहीं। माँ को देखो, बच्चों की चिंता। पिताजी को देखो, लड़कों की चिंता। पिताजी को व्यापार की चिंता, उसको दूसरों की चिंता।
खुद की चिंता किसी को नहीं है। और बड़ा सुंदर कहा है संस्कृत में, उत्तमा सजावृत्ति, उत्तमा सजावृत्ति। और सुंदर बात कही कि उत्तमाध्यात्म चिंता मोह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता पर चिंता धमा धमा। बहुत सुंदर बात की। उत्तमाध्यात्म चिंता, अपनी आत्मा की चिंता करना कि मेरी आत्मा दुर्गति में जाने से बचे, मेरी आत्मा उज्जवल और निर्मल पवित्र होती जाए, ऐसा चिंता करना, अपनी आत्मा की चिंता करना, ये बहुत उत्तम है। मोह चिंता च मध्यमा, मोह के कारण आदमी चिंतन करता है, मेरी पत्नी है, मेरा पति है, मेरी दुकान है, मेरे मकान है, मेरी कार है, मेरी सरकार है, ऐसा चिंतन करता है। ये चिंता मोह से जुड़ी हुई है, ये मध्यम है। तीसरी बात बताई, अधमा काम चिंता, कामना से जुड़ी हुई, वासना से जुड़ी चिंता अधम है। और इससे आगे बात कही कि पर चिंता धमा धमा, ओहो, दूसरों की चिंता करना अधम से भी अधम है। यदि आपको सुखी होना है, आप तुरंत 1 मिनट के अंदर सुखी हो सकते, 1 मिनट में, ज्यादा समय न लें। क्या चिंतन करना कि मैं आज से दूसरों की चिंता नहीं करूंगा, बस। यदि हम जैन है, और जैन दर्शन का सिद्धांत है, सबको अपने कर्म का मिलता है, सबको अपने भाग्य का मिलता है। हम सोचते हैं हम दूसरे के लिए कमा रहे हैं, ये हमारा अज्ञान है। हम सोचते हैं हम दूसरों को सुखी कर रहे हैं, ये हमारा अज्ञान है। कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता। दुनिया में ऐसा कोई परमात्मा नहीं, जैन धर्म के अनुसार, जो किसी को सुखी और दुखी बना सके। आदमी अपने ही कर्मों के कारण सुखी बनता है, अपने ही कर्मों के कारण दुखी बनता है। अपनी आत्मा अपना मित्र, अपनी आत्मा अपना शत्रु। दुष्प्रवृत्ति में लगी आत्मा शत्रु है, सत्प्रवृत्ति में लगी आत्मा मित्र है। तो कहा गया कि दूसरों की चिंता करना अधम है। तो आप ये मन में सोच लो, आज से हम दूसरों की चिंता नहीं करेंगे, पत्नी की चिंता नहीं करेंगे, पति की चिंता नहीं करेंगे, बच्चों की चिंता नहीं करेंगे, मकान की चिंता नहीं करेंगे, दुकान की चिंता नहीं करेंगे, किसी की भी चिंता नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे? क्या बताया आचार्य तुलसी ने? चिंता मत करो, चिंतन करो। व्यथा मत करो, व्यवस्था करो। प्रशस्ति मत करो, प्रस्तुति करो। देखो, एक होती चिंता, एक होती चिंता, कितना अंतर है? लिख के देखो आप। चिंता चिता समा प्रोक्ता, एक बिंदी का अंतर है। बिंदी लगाई तो चिंता, बिंदी हटाई तो चिता। लेकिन आगे कहा गया कि चिता जो होती है मरे हुए व्यक्ति को, यानी मुर्दे व्यक्ति को जलाती है। जिंदगी में एक बार, उसमें भी कोई कष्ट नहीं होता। आप अनुभव कर सकते हो। कैसे करो? मरने के बाद अनुभव कैसे करो? लेकिन जो चिंता होती है वो जिंदी आत्मा को कितनी बार जलाती है? एक बार नहीं, कितनी बार जलाती। तो आचार्य श्री महासमन जी फरमाते हैं कि चिंता करने से 4 नुकसान। चिंतया नश्यते रूपम, चिंतया नश्यते ज्ञानम, चिंतया नश्यते बलम, व्याधिर्भवति चिंतया। 4 नुकसान चिंता करने से। चिंतया नश्यते रूपम, रूप का नाश होता है। ऐसे लोगों को देखा हमने, बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर। चिंता आई, सुंदरता चली गई।
चिंतया नश्यते ज्ञानम, ज्ञान का नाश होता है। ऐसे लोग मिले, बोले बहुत कुछ याद था बचपन में, तो भक्तामर याद था, 24 याद थी, ओहो कितना कितना 25 बोल आदि याद था। एक आदमी गीत गाता था और फिर शादी हो गई, गीत गाना बंद कर दिया। किसी ने कहा पहले अच्छे राग गाते थे, कोई राग गाओ। शादी के बाद उसने कहा भूल गए राग रंग, भूल गए छकड़ी, 3 चीज याद रही, तेल लूण और लकड़ी। सबकी विशेषता चली जाती है जब हमारी चेतना दूसरे काम में चली जाती है। तो कहा गया कि मुर्दे को भी मिलता है लकड़ी, कपड़ा और आग, जिंदा होके चिंता करे ताको बड़ो अभाव। तो चिंता करने से ज्ञान का नाश होता है। चिंतया नश्यते बलम, बल का नाश होता है। बल, शरीर का बल, अगर कोई शरीर का शरीर अपने आप कमजोर हो रहा है, मान लेना चाहिए इसके अंदर में कोई न कोई चिंता आ गई। चाहे वो बाहर से कितना खुश है, लेकिन अंदर में चिंता आ गई, इस कारण वो शरीर। एक आदमी बहुत हट्टा खट्टा था, बोले इतना हट्टा खट्टा क्यों? बोले इसको कोई चिंता नहीं। तो बोले इसको एक प्रयोग करते हैं, इसको एक चिंता दे देते। वो रोजाना सुबह 5 बजे उठता था आराम से, कभी 6 बजे, कभी 7 बजे। वो नौकर था, उसको मालिक ने बोला कल से तुमको 5 बजे जगकर मुझे जगाना है, बस इतना सा काम है, और घंटी बजा देना ताकि सब लोग जग जाए। अब उसको क्या हो गई? चिंता हो गई, अरे सुबह उठना है 5 बजे, और रात को उसको नींद ही नहीं आ रही। एक आदमी रात को सोने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही। घरवाले ने पूछा पतिदेव आज क्या बात है, नींद क्यों नहीं आ रही है? बोले सामने जो एक आदमी रहता है, तो क्या हुआ, वो मेरे से 3000 रुपया मांगता और मेरे पास पैसा है नहीं। जब भी मैं उसको देखता हूँ तो मुझे चिंता होती है। अच्छा इतनी सी बात है, ठीक रुको। उसको बोला मदन लाल जी क्या हुआ, जो तुम मेरे पति से 3000 मांगता है ना, हाँ जा, नहीं देना जा, मैंने जो कर ले जा, अब तो सो जा पप्पू, अब वो जागेगा। समझ गया? उसको चिंता दे दी, अरे पैसा नहीं मिलेगा, वो निश्चिंत हो गया कि पैसा देने की जरूरत नहीं। चिंता आ गई तो क्या चली गई? नींद चली गई। सोना, ये सोना आता है ना, मैंने जो पहनती है सोना, सोना नहीं तो पड़ेगा रोना। सोना ज्यादा, हमारे जब आचार्य तुलसी ने उधर दक्षिण की यात्रा की, उसमें बड़ा विरोध भी हो रहा था, और लोगों ने कहा आपकी मारवाड़ी महिलाएं वो सोना चांदी गहना बहुत पहनती है और वहां पर थोड़ी समस्या रहेगी, तो महिलाओं को मत जाने दो। बोले कोई बात नहीं, महिलाएं ज्यादा गहना नहीं पहनेगी, समाधान हो गया। तो ये चिंता करने से आगे कहा गया व्याधिर भवती चिंतया, व्याधि आती है। जैसे मैंने कहा था कल, ये बीमारी डायबिटीज की बीमारी क्यों हुई? चिंता के कारण। चिंता के कारण डायबिटीज होती है। और पेट में अल्सर क्यों हुआ? ईर्ष्या के कारण। कोई दूसरे से जलेगा, ईर्ष्या करेगा तो पेट में अल्सर हो जाएगा। अस्थमा की बीमारी शत्रुता का भाव रखने से होती है, और लोभ करने से शरीर में कफ बढ़ता है। देखो कितना गहरा संबंध है। तो राजस्थानी में जीवन की 10 अवस्था बताई। राजस्थानी भाषा बता रहा हूँ मैं आपको, भाषा क्या बता रहा हूँ, राजस्थानी भाषा में बता रहा हूँ। आपने सुनी होगी कि कौन सी उम्र में स्वभाव कैसा रहता है। 10 में डावड़ो, 20 में बावड़ो, 30 में तीखो, 40 में चोखो, 50 में पाको, 60 में साठो, 70 में सड़ियो, 80 में अड़ियो, 90 में नागो, 100 में भागो।
क्या सुंदर बात कही। 10 में दावड़ो, 10 साल का बच्चा है, दावड़ा है, उसकी कई गलती माफ है। लाल एत 5 वर्षानी, ताड़ एत 10 वर्षानी, सोल से मित्र सदाचरम। क्या सुंदर बात कही। 5 साल तक बच्चे को लालन पालन करो, 10 साल का हो जाए उसको डांटना शुरू कर दो। जो माँ बाप बच्चों को बहुत लाड़ प्यार करते हैं उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं, और जो माँ बाप बच्चों को ज्यादा डांटते हैं उनका बच्चा अपराध में चला जाएगा, भाग जाएगा घर से। ये देखा गया। तो कहा गया 10 साल के बाद में उसको डांटना फटकारना कब तक? 15 साल तक। 16 साल का हो जाए बच्चा, उसको मित्र की तरह बना लो, आप बहुत काम करेगा। तो 10 में दावड़ो, 20 में बावड़ो। 20 साल का होता है बावड़ा बन जाता, कहीं नहीं कर पाता है। क्या करूं, शादी करूं कि नहीं करूं, करूंगा तो क्या होगा, नहीं करूंगा तो क्या होगा, महाराज बनूं कि नहीं बनूं, बनूं तो क्या होगा, ऐसा चिंतन करता। एक आदमी के मन में आया